Hello दोस्तों, welcome back to our channel Conceptual Gani और in today's video we are going to talk about CA Foundation course। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको all about CA कोर्स क्या होता है एंड सारे कितने लेवल्स होते हैं एंड ऑल। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं जाके अगर आपको जानना है इन समराइज फॉर्म व्हाट इज़ CA कोर्स। तो आज की वीडियो है हमारी अबाउट व्हाट इज़ CA फाउंडेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे CA फाउंडेशन के बारे में। तो CA फाउंडेशन क्या होता है? एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम होता है CA के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए आपको करना होता है खुद को रजिस्टर ICA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। 9,000 रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहती है, प्लस 200 रुपीज़ आपको प्रोस्पेक्टस के देने पड़ते हैं। तो ओवरऑल 9200 रुपीज़ आपको फ़ीस जमा करनी होती है अब खुद को CA फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए। ये सिर्फ CA फाउंडेशन की फ़ीस है। CA इंटरमीडिएट की फ़ीस अलग होती है एंड CA फाइनल की फ़ीस अलग होती है, मतलब वो आपको अलग से डिपॉजिट करनी होती है। ये सिर्फ CA फाउंडेशन की फ़ीस होती है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम फ़ीस नहीं होती है इसमें इंक्लूड। एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से फ़ीस भरनी पड़ती है, एग्ज़ाम फ़ीस अलग से लगती है। जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम वो फ़ीस आप अलग से जमा करते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि CA फाउंडेशन एग्ज़ाम साल में कितनी बार कंडक्ट होता है। तो साल में 2 बार ये कंडक्ट होता है, आपका एक मई में और दूसरा आपका नवंबर में। अभी कोविड-19 की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, जैसे कि अभी दिसंबर में हुआ था फाउंडेशन का एग्ज़ाम, ये 21 वाला। तो वैसे जनरली ये मई एंड नवंबर में होता है। तो आपको मई का अटेम्प्ट देने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मान लिया अगर आपको मई 2022 में अपीयर होना है एक फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 1 जनवरी 2022 तक। और अगर आपको नवंबर 2020 में अपीयर होना है, नवंबर 2020 में CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम देना है, तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को 1 जुलाई तक। 1 जुलाई 2022 तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए, तब आप नवंबर 22 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि CA फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो CA फाउंडेशन में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें 2 आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, एग्ज़ाम जिसका डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, यानी कि टिक मार्क वाले। तो आपको उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 2 सब्जेक्ट में। तो ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका अकाउंट्स आता है, उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड आपका लॉ हो गया। तो इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्टिव, ये मैं आपको बता देती हूँ। शुरू के 2 पेपर यानी कि अकाउंट्स एंड लॉ आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। तो दोस्तों मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, तो जिसमें आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है हर गलत आंसर अटेम्प्ट करने पे। जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड अकाउंट्स, ये तो हमने 11th एंड 12th में भी पढ़े होते हैं। मतलब कॉमर्स वाले बच्चों ने, साइंस वाले बच्चों के लिए तो आई थिंक तीनों ही सब्जेक्ट, एक्चुअली 2 सब्जेक्ट्स नए होते हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। बट जो एक सब्जेक्ट होता है हमारा लॉ का सब्जेक्ट, जो CA फाउंडेशन में हम पहली बार पढ़ते हैं, जो कि हमने कभी भी अपने 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है, जो कि होता है लॉ। तो लॉ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम वेरियस लॉज यानी कानून के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज लॉ, तो कंपनी से रिलेटेड क्या क्या लॉ है इंडिया में, क्या क्या एक्ट्स हैं जो कंपनीज को गवर्न करते हैं एंड ऑल। तो ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है 100 मार्क्स के लिए लॉ में। तो दोस्तों चारों पेपर की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 आवर्स रहती है। मतलब जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो 3 आवर्स के ये पेपर होते हैं हमारे। और अब 1 डे का गैप होता है एग्ज़ाम में, मतलब एक दिन छोड़ कर पेपर रहता है। अगर कोई और मतलब 2 लीव्स ना पढ़ रहे हो किसी फेस्टिवल वगैरह के बीच में,
तो फिर आपका 1 डे छोड़ के रहता है। तो यानी आपको 4 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने से पहले। यानी कि आपको जब आप जनवरी में रजिस्टर करते हैं, आपका मई में एग्ज़ाम होता है, तो यानी कि आपको 4 मंथ देने होते हैं। 4 मंथ की का स्टडी पीरियड रहता है एग्ज़ाम से पहले फाउंडेशन के लिए। बताती चलूँ कि जो हमारा सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, जो हम लेते हैं, तो वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। यानी कि मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो आप 3 इयर्स तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, आप एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। 3 ईयर एक्सपायर होने के बाद में आपको अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट डाउट इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम क्लासेस लें फाउंडेशन के लिए। क्लासेस कंपलसरी होती हैं, तो देखिए क्लासेस कंपलसरी नहीं होती हैं, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू दैट आप सेल्फ स्टडी में अगर अच्छे हैं तो आपको आप सेल्फ स्टडी में कंफर्टेबल है तो आप सेल्फ स्टडी भी करती हैं, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनके पास मैथ्स होती है, कॉमर्स से जो करते हैं जिनके पास मैथ्स रहती है, तो उनके लिए 3 सब्जेक्ट तो मतलब हमने 11th-12th में पढ़े ही होते हैं। लॉ एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, बट उसमें भी आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल ही होता है अगर आपकी थ्योरी में मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी थ्योरी को लेके ठीक है, तो मतलब आप अच्छे से थ्योरी समझ जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको थ्योरी पढ़ने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स उन्हें पसंद नहीं होते हैं, तो आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा बिना कोचिंग्स के। आप अगर सेल्फ स्टडी में अच्छे हैं, तो आपको कोचिंग की इतनी मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मुझे लेना ही है। और अगर आप कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, गाइडेंस आपको चाहिए, आपको लगता है नहीं नहीं मुझे कोचिंग ले लेनी चाहिए, तो आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं। बट आपको मन में डर नहीं बिठाना है शुरू करने से पहले। आपको जैसा जिस वे में आप कंफर्टेबल हैं कोचिंग के साथ या सेल्फ स्टडी, तो आप दोनों के लिए जा सकते हैं। बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं, और बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी लेते हैं, तो दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। आपको खुद आपको ये कोई बताएगा नहीं, आई थिंक, कि आपके लिए स्पेसिफिकली एक जनरल चीज़ होती है कि आपके लिए कोचिंग ठीक है या सेल्फ स्टडी। ये आपको खुद से ही डिसाइड करना होता है कि आपके लिए कोचिंग ठीक है या सेल्फ स्टडी, क्योंकि अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दूसरा सबसे बड़ा डाउट जो एग्ज़ाम में इवन हर एग्ज़ाम में बच्चों को रहता है, चाहे वो फाइनल हो या आईपीसीसी हो या फाउंडेशन हो, कि हमें कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए एक बात मैं आपसे आज शेयर करती हूँ कि घंटे आप गिन के आई थिंक मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, एंड जब हमारे पास कोई एम होता है कि मुझे नहीं करना ही है, गोल होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें घंटों की चिंता करनी चाहिए। बस हमें अपने आप को टायर्ड नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं मुझे तो 16 घंटे ही पढ़ाई करनी है, मतलब 16 घंटे बैठना ही है। अब देखिए आप इफ़ेक्टिव कितना पढ़ पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है हमेशा कि अगर मैं 16 घंटे बैठी हूँ तो मैं 16 घंटे पढ़ रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है, पर हम डर के मारे बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो आज 16 आवर्स टारगेट करना है, वो फलाना बच्चा 16 घंटे पढ़ रहा है, वो 14 घंटे पढ़ रहा है। तो आप प्लीज़ मतलब ऐसा डर लेके मत बैठिए कि मैं सीए कर रही हूँ तो मुझे मतलब 20 घंटे पढ़ना है। ऐसा लोग मतलब शायद बहुत सारे लोग ऐसे मैंने सुना है बना देते हैं। आपको माइंड में इतना प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कहूँगी कि आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना सिलेबस है, जब आप शुरू करते हैं तभी आपको आइडिया ले लेना चाहिए। मेरा इतना सिलेबस है, इतना कोर्स है, तो टेक्निकली मुझे इतना इतना टाइम लगेगा ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, या ये चैप्टर कंप्लीट करने में। तो वो खुद ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान का अपना होता है। कोई 4 घंटे में वो चीज़ समझता है, तो किसी को मे बी 3 घंटे लगते हैं उस चीज़ को समझने में। तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। आप कभी भी किसी को कॉपी करने का ट्राई मत करिए। मैं तो कहूँगी कि मतलब ठीक है, गाइडेंस लेना अच्छी बात होती है किसी बड़े से, या जिन्होंने कर लिया है, या यूट्यूब से किसी भी तरह की गाइडेंस लेना अच्छा होता है। बट फिर भी एक अपना जो स्पेसिफिक एफर्ट होता है, जो सबका अलग होता है कि मुझे इतने एफर्ट इस चीज़ में डालने हैं। किसी को थोड़ा कम एफर्ट लग सकते हैं, किसी को ज़्यादा। तो वो आपको खुद सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत होती है। हमें एनालाइज़ करना होता है कि हमारी
कैपेबिलिटीज़ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके मान लो आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम लगता है, थ्योरी में कम या थ्योरी में ज़्यादा, तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपको कितने आवर्स देने हैं। और बस यही होता है कि आप प्रेशर ना लें, आप अच्छे से पढ़ें, आप मज़े से पढ़ें। मज़े से मतलब कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं समझने के लिए पढ़ रहा हूँ। और जब आप को मज़ा आएगा पढ़ने में, तो आपको वैसे भी घंटों को गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा दिन में वॉक करना या ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो एकदम आप एकदम प्रेशर लेके प्रेशर कुकर बनने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है कि सीए कर रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ को लेके पहले ही शुरू करने से पहले ही अगर इतना डर बिठा लेंगे, तो आई थिंक वो चीज़ कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करेगी। आप बस सोचिए कि आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप ये कर रहे हैं और आपको घंटों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छे से पढ़िए, अपना सिलेबस टाइम से कवर करिए एंड रिविज़न्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आप जितने ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे, आई थिंक वो अच्छा रहेगा। किसी के लिए वो भी स्पेसिफिक ही होता है कि किसी को 3 रिविजन्स लगते हैं, किसी को 2 रिविज़न में भी हो जाता है। बट ये चीज़ आपको खुद से ही एनालिसिस करनी पड़ती है। बाकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सिर्फ ये मत सोचें कि मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। अपने टाइम का भी ध्यान रखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कोशिश करें रिवीजन अच्छे से आपके हो जाए। और बाकी बस यही था फाउंडेशन के बारे में। तो और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और ऑल द बेस्ट गाइस जो अपनी जर्नी सीए की स्टार्ट करने वाले हैं। आप इन मई और लाइक इन नवंबर जिनके एग्ज़ाम हैं, तो उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लर्निंग्स ही लाइफ को हमें एक्सपीरियंसेस देती हैं लाइफ में। एंड ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से करिए। ओके, बाय बाय। दैट्स इट फॉर टुडे।